साथियों, हम अपनी मानसिक शक्तियों को किस प्रकार से एकाग्र कर सकते हैं, आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। हमारी संपूर्ण कार्यशक्ति एकाग्रता पर आश्रित होती है। एकाग्र चिंतन द्वारा हम उस वस्तु को तीव्र वेग से अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। प्रार्थना करते समय बकबक मत करो, क्योंकि तुम्हारा पिता ईश्वर तुम्हारे मांगने से पूर्व ही जानता है कि तुम्हें किस किस वस्तु की जरूरत है। जब हम किसी चीज को पाने का संकल्प करते हैं तब हमारी मानसिक शक्तियां एकाग्र हो जाती हैं। जब हम किसी चीज को पाने का संकल्प करते हैं तब हमारी मानसिक शक्तियां एकाग्र हो जाती हैं और मस्तिष्क उस वस्तु को आप तक पहुंचाने में जुट जाता है। संकल्प के बिना हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। यह संकल्प ही मनुष्य को कुछ का कुछ बना देता है। वह हमारा कायाकल्प करने की शक्ति रखता है। गरीब देखते ही देखते करोड़पति हो जाता है। एक साधारण सा मनुष्य महामानव बन जाता है। उसमें अपने जीवन को बदलने की क्षमता आ जाती है। महाकवि गेटे के अनुसार, जहां भी तू है पूरी तरह से वहीं पर बना रहे। यह एक बड़ा भारी मंत्र है। जो काम हाथ में है उसमें अपने सारे व्यक्तित्व को केंद्रित कर दो। परिणाम क्या होगा यह मत सोचो। कार्नेगी का कथन है, नौजवानों के व्यापार में असफल रहने का एक बड़ा कारण यह है कि वे अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते। हम आखिर अपनी कमजोरियां ही क्यों ढूंढते रहते हैं? अपनी शक्तियों को पहचानने, उन्हें ढूंढने और किसी काम में लगाने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं करते? हम देखेंगे कि दिनों दिन हम जागरूक होते जा रहे हैं, किंतु परंतु आदि शब्द मनुष्य की इच्छा शक्ति को कमजोर बना देते हैं। यदि लगाकर आप स्वयं अपनी इच्छा शक्ति में संदेह प्रकट करने लगते हैं, किंतु परंतु यदि एक बहाना है स्वयं को धोखा देने का, किंतु परंतु एवं यदि के विपरीत आप निश्चित रूप से अवश्य ही आदि शब्दों का प्रयोग करें तो आपकी रचनात्मक और कार्य संपन्न करने वाली शक्ति प्रखर हो जाती है और प्रबल हो उठती है।
कमजोर आत्मा और दुर्बल विचार, कमजोर आत्मा और दुर्बल विचार शक्ति वाले व्यक्ति ही किसी कार्य को करने से पूर्व ही संदेह जाहिर करते हैं। वे स्वयं को स्वयं ही अयोग्य घोषित करते हैं। अपने आप को सुझाव देना, पूर्ण उत्साह में भरकर स्वयं से बातचीत करना, यही एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा मनुष्य अपने अर्धचेतन मन में छिपी हुई शक्तियों को जागृत कर सकता है। आमतौर पर व्यक्ति में जो बुरी आदतें पाई जाती हैं वे हैं: नंबर 1, काम को टालना; 2, समय का पाबंद ना होना; 3, बात बात पर क्रोधित हो उठना; 4, व्यर्थ बहस करना; 5, तर्क कुतर्क पर अपने को ही सही सिद्ध करना; 6, अहंकार से ग्रस्त रहना; 7, गलत फहमियों में जीना; 8, जानबूझकर सत्य को स्वीकार न करना; 9, ख्वाबों की दुनिया में जीना। ये और इसी प्रकार की और बुरी आदतें आपको कमज़ोर बनाती हैं। अपने मन के साथ बातें करके व्यक्ति को वही लाभ हासिल हो सकता है जो किसी हितैषी सलाहकार से बात करके होता है। हम स्वयं एक जाल बुनते हैं अपने विचारों द्वारा, अपनी सोच द्वारा, और उस जाल में स्वयं ही फंसते भी हैं। वह जाल है बदकिस्मती का। आप इस प्रकार आत्मसंबोधन करें, कहें, मैं ईश्वर की श्रेष्ठ रचना हूँ। मैं भी वे सभी श्रेष्ठ कार्य कर सकता हूँ जिन्हें दूसरे व्यक्ति कर सकते हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य पूर्ण मनुष्य बनना है। मैं प्रत्येक स्थिति का सामना कर सकता हूँ, फिर हार किस बात से मानूं। अपने मन से कहिए, काम न करने से तो अच्छा है कि काम किया जाए, भले ही उसमें कुछ भूलें रह जाएं, क्योंकि मनुष्य भूलों से ही सीखता है। सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्ति में सबसे बड़ी रुकावट हमारा भय होती है। साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।